और इस राष्ट्रकालीन समाजवादी जन पंचायत के हमारे आदरणीय पितातुल भंवर सिंह जी, राजवीर जी, करू जी, हमारी बड़ी बहन मारिया आलम जी, बड़े भैया रामचंद्र कठेरिया जी, युवजन के जलाद शिरोम यादव जी, भाई सीटू जी, मनीष वकील साहब और जितने भी हमारे यहाँ पर जितने बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनके चरणों में डॉक्टर नवल किशोर शीश झुका के प्रणाम करता है और सारे जो युवा साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। ये बड़ा महीना, गर्मी के बाद अब सर्दी की शुरुआत होगी और बीच का जो महीना होता है बड़ा अच्छा होता है, सितंबर। और आज चूंकि आज भी एक बहुत बड़ा दिन है, आज 12 वफात का दिन है, मोहम्मद साहब का जन्म आज के दिन हुआ था। और दूसरा अभी गणेश उत्सव के पूरे गणपति बप्पा मोरिया के इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो गणेश जयंती और 12 वफात जैसे कार्यक्रम का जो मौसम चल रहा है, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और सबसे ज्यादा बधाई आप सब लोगों ने डॉक्टर नवल किशोर बन के यहाँ पर प्रचार किया, वोटिंग डालने का काम किया और कायमगंज विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। इसलिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सबसे पहले हम टेक्निकल बात करेंगे क्योंकि भाषण लंबा होता चला जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी। इसलिए मेरी सबसे बड़ी बात यह है, हम बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी अच्छी भाषण देखें, लेकिन जब तक हमारा वोट है ईवीएम मशीन में नहीं पड़ेगा तब तक हम किसी काम का नहीं। और ईवीएम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गांव के जितने बच्चे जो बाहर रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं और जो सरकारी नौकरियां में, हमें बीच बीच में उनको बताना होगा कि हमारी इज्जत आज जो भी है वो सत्य नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कारण। अगर सत्य नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो पिछड़ों का सम्मान कहीं नहीं होगा। वो जमाना याद कर लो नेताजी के जमाने का। मैं पार्टी कार्यालय में एक बार सीनियर लीडर बुजुर्ग लीडर थे पूर्वांचल के, उनके पास बैठा, उनकी बातें सुन रहा। एक जमाना था कि आज जो कुर्सी पर बैठे हुए हमें खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, हम नीचे बैठा करते थे। ये सत्य नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की देन है और यही बात उनको पसंद नहीं है। आज चाहे हमारी बहन मारिया जी ने कुछ एक शब्द बोल दिया, उसका पूरे भारत देश में बखेड़ा बन गया। और हम लोग जिस तरह से चुनाव लड़े यहाँ पर, किस तरह से हमारे लोगों को चुनाव के बाद में लाठी चार्ज किया गया, लाइट काट दी गई। आगे हमारे जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या बिगाड़ा था। मैं कहना चाहूँ आज हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज। सोचो अगर हमारी सरकार होती तो लाठीचार्ज की जगह हमारा सम्मान होता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये समय बहुत बेहद महत्वपूर्ण समय है और समय हम और आप इस देश के संविधान और देश के न्यायालय में हम लोग भरोसा रखते हैं। सोचो, और उन पर आरोप लगाया जाता है, तमाम तरह के आरोप लगाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं इस देश की न्याय पंचायत को, खासकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, कि आज भी जिस दरवाजे पर कहीं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति कहां जाता है? न्यायालय की जगह पर जाता है, न्यायालय के दरवाजे पर जाता है। और डॉक्टर नवल किशोर भी आप लोगों के सम्मान के लिए यहाँ पर हम लोग चुनाव जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीते। चुनाव को गलत तरीके से जिताया गया, इसकी शिकायत और इसकी अपील हमने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में की। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय उच्च न्यायालय को कि हमारी अपील को उन्होंने स्वीकार करने का किया और हम भविष्य में भरोसा भी करते हैं। 1977 में
स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी चुनाव नल एंड वाइड हुआ था और डॉक्टर नवल किशोर ने भी। सब पूरा उत्तर प्रदेश, जब पूरा उत्तर प्रदेश में हमारी कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और चारों तरफ मैं कह रहा हूं सहारनपुर से लेकर बलिया तक हमारी कास्ट के लोग कैबिनेट मंत्री थे इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चल रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था और सोचो देश का सबसे बड़ा चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव होता है, डॉक्टर नवल किशोर पर भरोसा किया और अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जिस तरह से देश में जो दो तरह के लोग थे, एक लोग थे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करके इस देश में मनुस्मृति का संविधान बनाकर हमें अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने पूरे देश में करने का काम किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं कहना चाहता हूं बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का मैं बेटा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं लगती है। आज मैं देश विदेश में घूम रहा हूं, अभी ऑस्ट्रेलिया ने मुझे बुलाया कोस्ट गार्ड में, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ दिनों में जाने वाला हूं, वहां पर कैंसर के ऊपर व्याख्यान दूंगा। मुझे गर्व होता है कि मैं पिछले समाज का गरीब परिवार का बेटा हूं और मैं कहना चाहूंगा मैं इसलिए हूं क्योंकि नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम कितना ही अच्छा संविधान क्यों न बना दें, लेकिन उसके मानने वाले लोगों की अगर मनोदशा अच्छी नहीं है तो वो संविधान किसी काम का नहीं। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश में संविधान बनाया, संविधान को लागू किया और 1995 में मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में बहुत सारे हमारे पिछले समाज के जो प्रधान बन गए थे वो ऐसे ऐसे छुपे छुपे फिर रहे थे, पता नहीं क्या वो जिंदगी भर प्रधान बने रहेंगे। 1995 में पीडीसी और प्रधान बन नहीं सकते थे। इसलिए मेरा अनुरोध यही है, मैं पूरे चुनाव के दौरान, मैं डॉक्टर हूं, सब जानते हैं कैंसर का डॉक्टर हूं, कितनी भीड़ होती है, आखिर मुझे क्या जरूरत पड़ी राजनीति की? मुझे राजनीति की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे ऊपर इन महापुरुषों का कर्ज है। अगर वो नहीं होते तो हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाते, और डॉक्टर नहीं बन पाते तो आज जो मसान और शौकत की जिंदगी गुजार रहा हूं। सोचो जब मैं आगरा में पढ़ता था तो मेरे पास 5 रुपए रहते थे बहन जी, और 5 रुपए बचाने के लिए मैं हरिपुर से आगरा विश्वविद्यालय तक पैदल जाया करता था। और आज कहानी ये है, आज मेरे पास समय नहीं है। आज मुझे दिल्ली जाना पड़े तो मालूम पड़े 25,000 की टिकट आ रही है, तो मैं 25,000 की टिकट लखनऊ एयरपोर्ट से जाऊंगा और दिल्ली जाऊंगा। ये शान और शौकत मेरी जिंदगी में क्यों जी रहा हूं? क्योंकि श्रद्धेय नेताजी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आशीर्वाद है। और मेरी भी मनोदशा है, मैं भी चाहता हूं कि ये जो छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो मैं वादा कर रहा हूं कि भाई जो चीज मैंने शुरुआत में की, ये सब जमींदार बन जाएंगे, खटिया और कुर्सियों पर कभी नहीं बैठ सकते। मैं आज इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं, इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि 2027 में कोई भी गलती मत करना। और इस बार कायमगंज विधानसभा से मैं कह रहा हूं हम लोगों को एक सत्र मिले, 1.5 लाख से ऊपर समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने का। और मैंने तो जीवन अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लिए पूरा समर्पित कर दिया है। कभी भी बहुत सारे लोग मुझे लोभित करने का काम करते हैं। मुझे याद है 2022 में हमारी टिकट की गई कटी तो लखनऊ में अमित शाह जी के जहां से एक आदमी मेरे पास आया था, डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ लीजिए, आपको टिकट दे रहा हूँ। मैं 2022 में विधायक बन जाता अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल भी कम नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे भारत देश में जितने जो सांसद जीते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी चर्चा नहीं है जितनी डॉक्टर नवल किशोर की हर मौके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और बताना चाहता हूं, डॉक्टर नवल किशोर
मैं ये भी कहना चाहता हूँ डॉक्टर नवल किशोर, कभी मेरे मन में ये नहीं आता है कि मैं साके का बेटा हूं। मेरे मन में हमेशा ये आता है कि मैं बैकवर्ड एससी और माइनॉरिटी का बेटा हूं। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे जो रोम रोम में माइनॉरिटी, बैकवर्ड और एससी ये कूट के भरे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उन बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही इन सब का सपना पूरा होगा और किसी के चक्कर में नहीं। आज हमारे पास में लोग आए थे अभी रामचंद्र कठरिया जी भैया थे, किसी बच्चे का उसका 2020 में कोविड में सिलेक्शन हो गया था और वो बच्चा बैकवर्ड कास्ट का, उसका नाम काट दिया। मैंने उसको बोल दिया, हमने कहा लखनऊ आओ उस अधिकारी के पास।